हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है साइन, स्कीम और वेवी कर्व मेथड। सुन रखा होगा नाम या नहीं सुना होगा तुमने, खैर इनका नाम। तो देखो, कौन से चैप्टर का टॉपिक है? बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक है, पूरे मैथ में यूज आएगा। तुम कैलकुलस करोगे उसमें भी यूज आएगा, 11th की मैथ्स में भी काफ़ी यूज आएगा। इनइक्वलिटीज के क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व होंगे। तो ट्रिक देखेंगे आज। देखो क्या यूज आता है मेथड, देख लो। जनरली यूज्ड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वलिटी एंड आल्सो यूज्ड इन कैलकुलस। तो इम्पोर्टेंस इस टॉपिक की बताने की अब जरूरत नहीं है शायद, कैलकुलस लिख दिया तो। और तुमने पढ़ा होगा या सुना होगा तो तुम्हें पता होगा, फंडामेंटल टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। तो जैसे किस इनइक्वलिटीज के किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व होंगे, जैसे वो बताता हूँ एक बार। जैसे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी गिवन है और कंडीशन है लेस देन जीरो, और दिया हुआ है ए बड़ा है बी से और फिर सी, सी सबसे छोटा सबसे बड़ा ए और बीच का बी। तो अपने को वो वैल्यू बतानी है एक्स की जिसके लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड हो। We have to find those values of x for which this condition is satisfied. तो क्या मेथड होता है? मेथड खूब होता है पर सबसे इजी ही है। अपन नंबर लाइन पे जीरो नोट डिफाइन वाले पॉइंट डिनोट कर लेंगे। तो इधर ए सबसे बड़ा है तो ए, बीच में बी और फिर सी। तो अब इधर फिर अपन साइन प्लॉट कर देंगे, यानी कि यदि x की वैल्यू a से बड़ी हुई तो क्या साइन होगा, और b और a के बीच हुई तो क्या साइन होगा, और c और b के बीच हुई तो क्या साइन होगा, और c से छोटी हुई तो क्या साइन होगा। तो a से बड़ी हुई तो जैसे पॉजिटिव, और b से a में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये साइन होंगे। तो अपने को बताना है लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो के लिए सेटिस्फेक्शन कंडीशन कौन सी होगी? एक्स की वैल्यू सी से छोटी हो, ये वाला एरिया, और बी से ए के बीच में हो। ठीक है, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है और सी भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इन पे जीरो हो रही है, और अपने को सिर्फ लेस देन जीरो बतानी है। तो ये जो साइन अपन ने दिया है ना, माइनस प्लस, तो इसकी ट्रिक देखो, वेविकर मेथड में यही आता है। ये तुम कैसे कुछ सेकंड्स में कैसे तुम बता सकते हो कि ये वैल्यूज होंगी। ये देखो, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एक बार क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर के जीरोस और न्यूमरेटर के जीरोस एंड डिनोमिनेटर के नॉट डिफाइंड पॉइंट्स। इसका मतलब यही होगा डिनोमिनेटर के जीरोस। तो डिनोमिनेटर यदि जीरो हुआ तो वो फंक्शन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए डिनोमिनेटर के नॉट डिफाइंड पॉइंट्स चेक कर लेंगे। चेक करना सबको आता होगा, सबको पता होगा कि क्या वैल्यू रखने पे न्यूमरेटर जीरो हो रहा है या क्या वैल्यू रखने पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो उनको सेपरेटली लिख लेंगे, ठीक है। फिर जो पॉइंट आएंगे, फिर उन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। नंबर लाइन सबको पता होगा क्या होती है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। देन अब अपने को क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेना है और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या साइन है वो नोट करना है। देन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेंगे, जो पॉइंट अपन ने नंबर लाइन पे प्लॉट किए उनमें से कोई भी एक उठाया, ठीक है, एंड उसके लेफ्ट एंड राइट साइड
के साइन नोट कर देंगे। अब कंडीशन क्या होगी साइंस के लिए? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिखाया था पहले, तो उसमें था ना प्लस से फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ। तो कंडीशन ये है, इफ पावर इज ओड और इफ पावर इज इवन। तो पावर यदि ओड हुई तो साइन चेंज हो जाएगा, पावर यदि इवन हुई तो साइन रिमेन्स सेम, साइन रिमेन्स सेम। ये अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखो, मान लो अपने पास दिया हुआ है फंक्शन x-1 का क्यूब, x-2 की पावर 4, x-3 की पावर 5 अपॉन x+1 की पावर 6, x+2 की पावर 7, x+3 की पावर 8। और कंडीशन इसके लिए है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अब x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था अभी अपन ने लिखा उसमें, कि सबसे पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जीरोस वाले पॉइंट नोट करेंगे। तो न्यूमरेटर के जीरोस कौन कौन से हो रहे हैं? एक्स की वैल्यू 1 रखा तो 0, एक्स की वैल्यू 2 रखा तो 0, एक्स की वैल्यू 3 रखा तो 0। तो 1 2 3 न्यूमरेटर के जीरोस हैं। डिनोमिनेटर 0 किन पे होगा? और सबको पता है डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो ये पॉइंट तो हमेशा एक्सक्लूडेड रहेंगे, जो भी रेंज अपन लिखेंगे एक्स की उसके अंदर से। तो इधर x की वैल्यू -1 रखा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -2 रखा तो 0 हो जाएगा, -3 रखा तो 0 हो जाएगा। -1 -2 -3, ये 3 पॉइंट है जिन पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, या डिनोमिनेटर जिन पे 0 होगा, और ये जिन पे न्यूमरेटर 0 होगा। अब इन सबको नंबर लाइन पे डिनोट करना है अपने को। ये एक नंबर लाइन हो गई, ये 1 2 3 न्यूमरेटर वाले पॉइंट डिनोट हो गए, डिनोमिनेटर वाले -1 -2 -3। अब साइन देखते हैं अपन। एक तो मेथड वो हुआ कि तुम वैल्यू रख रहे हो, जैसे -1 से -2 के बीच के साइन अपने को देखने, तो तुम डायरेक्ट x की वैल्यू कुछ रख रहे हो, जैसे -1.5 रख रहे हो, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा सोचो। तो वो चीज़ तो नहीं होगा, उसमें तो दिमाग ही खराब होगा। तो अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ बहुत शानदार, जो अभी देखा वही। अब सबसे पहले तो तुम ये जो लास्ट वाले जो पॉइंट है ना, इसका किसी भी साइड का साइन लिख लो, जैसे 3 से बड़े का साइन लिख लो। अब 3 से बड़ा या तो तुम कोई नंबर रख सकते हो एक बार, या तो तुम 4 रख लो, 5 रख लो, फिर साइन देख लो, फिर तुम उसको लिख दो। तो जैसे 4 रखा, जो साइन आया फिर वो पूरे के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। एक तरीका मैं बताता हूँ, अपने को दिया हुआ है x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो क्या साइन होगा, ये फाइंड करना है। तो 3 से बड़ा मान लो, दूर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं, तो एक नंबर आता है इंफिनिट, जो कि पता नहीं है किसी को भी क्या नंबर है। तो तुम अगर x की जगह इनफाइनाइट रखोगे, तो तुम्हारा जो साइन आ रहा है वही तो होगा ना 3 से बड़ा, ठीक है ना। नहीं समझे? देखो, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखो यहाँ पे। इनफाइनाइट में से कोई एक नंबर माइनस हो रहा है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। इधर कोई -2 कर रहे हैं इनफाइनाइट में से, तो इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इनफाइनाइट में से 3 माइनस कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, तो न्यूमरेटर तो पूरा पॉजिटिव हो गया। डिनोमिनेटर में आए, इनफाइनाइट में कुछ ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया, कुछ +2 ऐड कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव है, +3 ऐड कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव हो गया। तो 3 से बड़े के लिए कुछ भी नंबर रखो पॉजिटिव ही होगा। ये चीज़ तुम देख लेना। अगर तुम इस साइड के लिए रख रहे हो, मतलब राइट साइड के पॉइंट नहीं देख रहे, तुम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम -3 से बड़ा, जैसे तुम माइनस इंफिनिट रख के देख लेना, तो तुम्हें साइन का पता चल जाएगा। बट ज़्यादा बेटर यही है कि तुम राइट साइड से स्टार्ट करो, वो ईजी होता है।
कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता फिर वो चीज़। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या थी? देखो, अब 2 से 3 के बीच का रखना है, तो सबसे पहले देखो 3 कौन से ब्रैकेट से आया है, मतलब 3 रखने पे कौन सा 0 हो रहा है। तो x माइनस 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और फिर ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, है ना? तो अपने को अब सिर्फ इस ब्रैकेट से मतलब है, इस ब्रैकेट से भी क्या मतलब है, इसकी पावर से मतलब है। तो अभी पहले मैंने कंडीशन लिखी थी, यदि पावर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, और पावर इवन है तो साइन अनचेंज रहेगा। तो अब अपने को 3 से बड़े नंबर के लिए तो पता चल गया, 3 से छोटे के लिए बताना है ना, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो अपन राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही आते जाएंगे, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं आ रहे हैं। 3 वाले ब्रैकेट को देखा सबसे पहले, तो 3 वाले ब्रैकेट की पावर क्या है, 5 ओड है, तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि जो साइन पहले लिखा था ना उससे साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ये चीज़ यदि x की वैल्यू 2 से 3 रखेंगे तो उसके लिए एप्लीकेबल है। अब फिर आ रहे हैं, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब 2 वाले ब्रैकेट को देखेंगे, अपन राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, ये याद रखना। 1 वाले ब्रैकेट को नहीं देखेंगे, 2 वाले ब्रैकेट को देखेंगे, यदि अपने को इसका साइन बताना है तो 1 से 2 की रेंज में साइन बताना है तो 2 वाले ब्रैकेट को देखा, कौन सा वाला है, ये x माइनस 2 की पावर 4 है, ये 0 हो रहा है, ये 2 इसी ब्रैकेट से तो आया है। तो इसकी पावर देखी, क्या है, इवन। तो अभी अपन ने कंडीशन देखी थी, यदि पावर इवन हुई तो साइन रिमेन सेम, साइन चेंज नहीं होगा। तो जो पहले साइन था यानी नेगेटिव था, तो वो ही नेगेटिव साइन हो जाएगा। मतलब दो चीजें याद रख लेना, दोबारा लिख देता हूँ, यदि पावर ओड है और एक इवन है, ओड है तो साइन चेंज, और इवन है तो साइन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा साइन में, और ओड है तो साइन चेंज होगा, बस इतना ही याद रख लेना। तुम एक दो क्वेश्चन वगैरह करोगे ना इससे, तो हो जाएगा फिट, ये दिमाग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब राइट साइड से आते जा रहे हैं, 1 से 2 की रेंज के भी साइन हो गए अपने पास, अब आ रहे हैं, इधर देखो -1 से 1 के लिखना है, तो अपन देखेंगे 1 वाला ब्रैकेट, फिर बता रहा हूँ राइट साइड से स्टार्ट करना इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अब 1 वाला ब्रैकेट देखेंगे, 1 वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये x-1 की पावर 3, तो इसका पावर देखा, क्या है, 3, 3 क्या है, ओड नंबर है, तो ओड में क्या कंडीशन है, साइन चेंजेस, तो पहले माइनस था तो अब हो जाएगा प्लस। अब ठीक है, ये भी हो गया, अब आ रहे हैं आगे। अब -2 से -1 की रेंज में देखेंगे साइन, तो अपन कौन से वाले का यूज करेंगे, -1 का, तो -1 ब्रैकेट कौन सा है, -1 कौन से ब्रैकेट से आया, इधर x+1 की पावर 6 वाले से। यहाँ पे तो अगर अपन x की पावर -1 रखेंगे तो 0 हो रहा है, या पूरा फंक्शन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना यहाँ पे। तो अब इसकी पावर देखो, क्या है, 6, 6 क्या है, इवन है, तो साइन रिमेन सेम, तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। कितना आसान हो रहा है, तुम देख पा रहे हो कि अब तुम्हें -2 से -1 के बीच का कोई भी नंबर रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम नंबर रख के करोगे तो क्या रखोगे तुम, नॉर्मली वन -1.5 ही रखोगे, तो भी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर तुम ऐसे करोगे ना तो कितना आसान हो रहा है। अब -3 से -2 के बीच का देखेंगे, तो -2 वाला कौन से ब्रैकेट से आया, इस x+2 की पावर 7 से, तो इसकी पावर क्या है, 7, 7 क्या है, और तो साइन चेंज, तो प्लस हो जाएगा माइनस। अब फाइनल, -3 से छोटे पे, यानी कि -3 से पहले जो भी नंबर है, अब उसके लिए देखना है, तो -3 वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये x+3 की पावर 8, इसमें पावर क्या है, इवन, इवन का मतलब साइन रिमेन सेम, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो जो पहले था माइनस वही इधर माइनस हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना होगा, बस आंसर। देख रहे हो कितना आसान हो गया। अब इसमें जैसे अब रेंज लिखनी है अपने को, तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे,
-1 -2 -3 ये पॉइंट हमेशा एक्सक्लूडेड रहेंगे, ये रेंज में इंक्लूड ही नहीं होंगे, क्योंकि इन पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और फंक्शन नो डिफाइंड हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है अपने को, इस फंक्शन को देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। तो 1 2 3 पे 0 हो रहा है, ये पॉइंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। तब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि प्लस साइन किस किस रेंज में है, तो 3 इंक्लूडेड, तो इधर डार्क सर्किल बना रहा हूँ, और जो एक्सक्लूडेड रहेगा उधर ये लाइट सर्किल बना रहा हूँ, ठीक है। तो 3 इंक्लूडेड है, 3 से राइट साइड में पूरी रेंज होगी, यानी कि 3 टू इन्फिनिटी। 2 होगा काउंट, 1 होगा काउंट, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है ना। अब पॉजिटिव के लिए ये वाली रेंज भी -1 से 1 भी पॉजिटिव है, तो -1 एक्सक्लूडेड, तो इधर ऐसा सर्किल बना रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। और फिर 1 इंक्लूडेड, तो -1 ओपन से 1 क्लोज, ठीक है। सब यूनियन इंक्लूड होता जाएगा यूनियन में, ठीक है। अब इधर भी पॉजिटिव है, -2 से -1 में, ये भी ऐसे हो जाएगा, -2 पॉइंट हटके, फिर -2 ओपन से -1 ओपन तक नेगेटिव, बस ये आंसर हो गया। समझ रहे हो, इजी है ना। तो ऐसे तुम करना, बहुत बता रहा हूँ, कैलकुलस में बहुत हेल्प मिलेगी इस मेथड से। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो पूरे मैथ में काम आएगा ये, सिर्फ एक चैप्टर में पर्टिकुलर काम नहीं आएगा, ये पूरी की पूरी जेई की मैथ में काम आने वाला है। क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं इससे, बहुत इजी। मैं बताऊंगा, तुम कैलकुलस वगैरह की वीडियोस देखना, उनमें इसका यूज हो रहा है। और तो इम्पोर्टेंस बहुत है इस टॉपिक की। इस मेथड को कोशिश करना कि तुम अभी तक जिस भी मेथड से क्वेश्चन सोल्व करते हो इस टाइप के, उस मेथड को छोड़ो और इसको अप्लाई करो। समझना इस मेथड को, वीडियो को 2-3 बार देखना, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो, बट मस्ट है इसको समझना, ठीक है, तुम्हारा ही फायदा होगा। एक दो इम्पोर्टेंट नोट देख लो। जैसे मान लो एक इक्वेशन दी हुई है x² + x + 1। अब इसका बताना है कि ये x की वैल्यू रखेंगे अपन, तो ये इक्वेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा ये इक्वेशन का d <0 है, तो इसमें इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स। अब नंबर लाइन पे तो रियल रूट ही लोकेटेड होता है, इमेजिनरी रूट का पता नहीं। तो अब नंबर लाइन पे अपन कैसे बताएंगे कि भाई x की वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर किसी इक्वेशन में इमेजिनरी रूट हो, तो तुम लीडिंग कोफिशिएंट देख लेना, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर है ना x की, उसका कोफिशिएंट। यहाँ पे जैसे ये है 1, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये पूरी नंबर लाइन पॉजिटिव होगी। तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख लो, कुछ भी, इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। ये यूज आएगा तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले टॉपिक में भी यूज आएगा, और ऐसे तो है यूज। अब जैसे एक मान लो x² + x - 2, ये इक्वेशन है, सेम d <0 इसका भी, तो इसके भी इमेजिनरी रूट्स हैं। तो नंबर लाइन पे अपन साइन कैसे लोकेट करेंगे, तो अभी बताया, लीडिंग कोफिशिएंट देख लो, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो, यदि वो नेगेटिव है तो पूरी नंबर लाइन नेगेटिव होगी। अब इसमें तुम कुछ भी नंबर रख लो, x की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये हमेशा <0 ही होगा, ठीक है। तो इस बात को, इस पॉइंट को याद रखना, काफ़ी हो जाएगा। बस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। ओके, बाय।